बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हम सब जानते हैं कि हमारे श्री गुरु महाराज जी, हमारे श्री परमहंस अवतार श्री प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी से लेकर सभी स्वरूपों में जो हमने देखा समझा और आज जो भी देख समझ रहे हैं, तो हमने यही अपने दिल के अंदर महसूस किया है कि हमारे श्री परमहंस अवतार आज के वक़्त के परिपूर्ण महापुरुष हैं और ये कलयुग केवल और केवल नाम सुमरन की ही भक्ति का युग है। ये आज नहीं, जुगाद से शास्त्रों में वर्णित है, ग्रंथों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। इस कलयुग में केवल नाम के सुमरण से ही भव पार उतारा हो सकता है। अब चाहे इसे मुश्किल समझा जाए या आसान समझा जाए, एक तर्क तो ये है कि इससे सरल कोई किसी भी युग में भव से पार उतरना नहीं था। ये भी ग्रंथों में स्वाध्याय करने से पता चलता है, संतों महापुरुषों के सत्संग में सुनने से, उनकी नज़दीकी धारण करने से खूब समझ में आता है कि कितने कितने सैकड़ों वर्षों तक योग यज्ञ जप तप करने से बड़ी मुश्किल से कहीं जाकर प्रभु प्राप्ति का अवसर मिला करता था। बहुत कुछ कष्ट झेलने पर और ये तो निश्चित तौर पर जरूरी ही था कि जब भी उद्धार हुआ किसी का, नाम की भजन सुमरन की कमाई से ही हुआ, सतगुरु से मिले हुए शब्द की कमाई से ही हुआ। उस वक़्त इतनी लंबी उम्र हुआ करती थी सीखने के लिए, समझने के लिए, तपने के लिए, यज्ञ जप तप व्रत नेम धर्म ये सब करने के लिए इतनी लंबी उम्र हुआ करती थी, सैकड़ों वर्षों की आयु। सैकड़ों वर्ष तप करना होता था। जैसे किसी ने 100 साल घोर तप किया, नहीं बात बनी, लाभ जरूर हुआ, लेकिन यहाँ लाभ की नहीं हम चर्चा कर रहे, भव से पार उतरने की बात कर रहे हैं। आत्मा का परमात्मा से मेल हो जाए, जन्म मरण से छुटकारा हो जाए, ये मकसद है हमारा समझने का, चर्चा करने का, बात करने का। लेकिन निचोड़ यही रहता था कि अगर
100 साल भी अगर घोर तप कर लिया जाता था, तब भी कहीं ना कहीं से फिर शिक्षा प्राप्त होती थी कि अभी और कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा। अंत में जाकर वक़्त के संत सतगुरु की शरण में जाना ही पड़ता था। तब वो सफ़र शुरू होता था भक्ति मार्ग का। और आज हम इस युग में, जबकि ये कलयुग का अवसर योग यज्ञ जप तप नेम धर्म व्रत हवन ये सब करने का अवसर नहीं है। आज अगर कोई 100 साल का तप करने में लग जाए, घोर कहीं अपने शरीर को तपाने के लिए साधना में लीन हो जाए, तो समय है कितना कि अगर 100 साल तप करने में असफल हुए तो फिर कोई समय और बचता थोड़ी है। उम्र तो 100 साल भी है ही नहीं। तो ये युग जो है निश्चित तौर पर पहले से ही निर्धारित कर दिया गया ये नियम और ये शब्द लिखे गए कि कलयुग केवल नाम आधारा। अगर इसमें कोई ये जप तप करने का अगर कोई विचार करता है कि व्रत करने से प्रभु मिलेगा, हवन करने से प्रभु मिलेगा, बेड़ा पार हो जाएगा, आत्मा का कल्याण हो जाएगा, तो ये पहले भी इस प्रकार से यत्न हुआ करते थे। अगर आज भी वो यत्न हो तो फिर इतने में समय पूरा हो जाएगा। बेशक वो स्टेप दर स्टेप करते हुए पहुंच जाएंगे सतगुरु की चौखट पर, लेकिन ये समय इस जीवन का समाप्त हो जाएगा। इसी जीवन के रहते अगर सतगुरु की चौखट में कभी भी अगर हम पहुंच जाते हैं, पहुंच गए हैं, तो फिर तो ये बड़े सौभाग्य की बात है, चाहे थोड़ा ही समय बचा हो, क्योंकि वो शुरुआत तो हो गई, हमने दाखला प्राप्त कर लिया, मोहर लग गई, सतगुरु से शब्द मिल गया, नाम मिल गया। लेकिन विचारने वाली बात यह है कि अगर हम ये सब पिछले जन्मों में करके आए हैं, जप तप नेम धर्म ये सब कर चुके हैं, कठिन साधनाएं कर चुके हैं, और इस युग में जो हमें जन्म मिला है, इस युग में भी जाने कितने जन्म हम प्राप्त कर चुके हैं। तो आज इस मनुष्य जीवन की हम बात करें कि इस मनुष्य जीवन में हमारी उम्र को देखते हुए, उम्र का औसतन हिसाब लगाते हुए अगर अपनी हम धीमी रफ्तार रखें या उसी प्रकार योग साधनाओं वाला विचार रखें, तो फिर कहीं पीछे रह जाएंगे। जन्म क्या लेकर के जाया करने के लिए नहीं मिला हुआ है। बेशक हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें सतगुरु की शरण समय रहते मिल गई। हम गुरुमुख प्रेमियों में से तो ऐसे ऐसे गुरुमुख हैं, 1 साल की उम्र में, 1 साल से भी पहले जन्म लेते ही अगर सतगुरु के दर्शनों का अवसर मिल गया, बच्चा समझता भी नहीं है कुछ, लेकिन माता पिता के सहयोग से नाम की प्राप्ति हो गई। पिछला प्रारब्ध है उस बच्चे का, माता पिता का सहयोग है, माता पिता अगर माध्यम बने हैं, लेकिन मुकद्दर तो उस बच्चे का है, अपना है उसका। और उसी नाम के सहारे फिर पलना, बड़ा होना, समझते समझाते आज अगर हम किसी
काबिल मुकाम पर हैं, एक अच्छे उम्र के पड़ाव पर हैं। नाम का क्या कर रहे हैं हम? ये बार बार हमने अवश्य सुना होगा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरहि पारा। गुरु नानक देव महाराज जी के वचन बहुत बार सुने होंगे। ये श्वास खाली जा रहे हैं। गुरबाणी में, गुरु ग्रंथ साहब में, सभी पुस्तकों में, पोथियों में, ग्रंथों में श्वास श्वास स्मरण करो, सभी जगह उच्चारण किया गया है। हम सुनते आ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो फिर हम ये विचार करें कि हमारे सतगुरु तो परिपूर्ण हैं, परिपूर्ण महापुरुष हैं, लेकिन नाम हमें मिल गया है तो नाम को सिमरने का काम, नाम को जपने का काम तो हम ही को करना पड़ेगा। बेशक हमारे सतगुरु पहुँचे हुए क्यों ना हो, भक्ति तो हमें ही करनी पड़ेगी ना। हमें वो रास्ता बता सकते हैं, तरीका बता सकते हैं, हमारे लिए हर स्थान पर, हर जगह पर पहुंच करके हमारे कष्ट निवारण कर सकते हैं और कर रहे हैं। लेकिन भक्ति करने का पुरुषार्थ तो हम ही को करना पड़ेगा। तो फिर कब करेंगे? हम ये अगर भाव रखते हैं कि सतगुरु से नाम ले लिया है तो बेड़ा पार हो जाएगा, हमने नाम लेकर के कलयुग के इस नियम को पूरा कर लिया, लेकिन यही वचन समझने वाले हैं कि सिमर सिमर नर उतरहि पारा। केवल कलयुग में नाम का ही आधार काफ़ी है। इस नाम को सिमर सिमर करके नर जो है, इंसान जो है, भवसागर से पार हो सकता है। जैसे किसी बच्चे की परीक्षा में उसके माता पिता उसकी पढ़ाई को आसान तो कर सकते हैं, उदाहरण दे देकर उसे समझा सकते हैं, कंठस्थ करा सकते हैं, उसका हौसला बढ़ा सकते हैं, लेकिन परीक्षा देने के लिए या परीक्षा में सवाल जवाब लिखने के लिए, सवालों का आंसर जवाब देने के लिए तो पुरुषार्थ उस बच्चे को ही करना पड़ेगा, अन्यथा फेल हो जाएगा। ऐसे ही सतगुरु हमारे रूहानी मार्ग में हमारी मदद तो कर सकते हैं और कर रहे हैं, पर भक्ति तो हमें खुद को ही करनी पड़ेगी। अपने कर्मों का भुगतान भी हमें खुद को ही करना पड़ेगा। और तभी संभव होगा जब नाम की कमाई करेंगे, शब्द की कमाई करेंगे और मालिक को जिस जीव के आवागमन का चक्कर समाप्त करना होता है उसे दीनता, गरीबी और तिरस्कार के उपहार देता है। अगर हम गरीब हैं, अगर हम थोड़े बहुत दुखी रहते हैं, हमारा दुनिया में तिरस्कार होता है, अनादर होता है, तो घबराना नहीं है। ये हमारे लिए उपहार है, ये गिफ्ट हमें दिए हैं। हमारी कोई इज्जत नहीं करता है या हमारी कोई बात नहीं सुनता है या हमारी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा लगता है हमें, तो ये सतगुरु ने हमें इन उपहारों से नवाजा है। ऐसे उपहारों के कारण ही हम संसार से उपरामता हासिल कर पाते हैं, संसार से वैराग कर पाते हैं। संसार को, जैसे संसार हमारा तिरस्कार करता है तो हम संसार का तिरस्कार कर पाते हैं। कभी हम महसूस करें कि सतगुरु हमारे साथ हैं कि नहीं, सतगुरु का आशीर्वाद हमारे साथ है कि नहीं। तो अगर महसूस करने के लिए कुछ आजमाइश करना हो तो हम संसार का, दुनिया का तिरस्कार करने की
कोशिश करें, हमें लगेगा कि हमें दुनिया की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों सतगुरु जो हमारे साथ है। भजनों में प्रेमी बोलते हैं, सारी दुनिया एक पास है, मेरा हारा वाला एक पास है। जो नाम की, शब्द की कमाई करेंगे उसके लिए ये मुमकिन हो जाएगा। दुनिया हमारी इज्जत करे तो क्या हो जाएगा? 84 लाख योनियों से छुटकारा हो जाएगा। अगर मान बढ़ाई हमारी दुनिया में बहुत होने लगे, कदम कदम पर, जगह जगह पर आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी ऐसा होने लगे तो 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाएंगे, बेड़ा पार हो जाएगा कलयुग से। सारे जन्म जन्मांतरों के पाप क्या भस्म हो जाएंगे। दिल का जो अंतःकरण जो है, दिल पूरा, दिल का हुजरा साफ हो जाएगा। प्रभु परमेश्वर उसमें आकर क्या विराजमान हो जाएंगे। कुछ भी नहीं होने वाला, और ज़्यादा मेला हो जाएगा। जहाँ प्रभु के आने की उम्मीद भी जगने लगी हो और संसार में वाहवाही का दौर चल जाए और संसार की वाहवाही में हम खुश होते चले जाएंगे, लिप्त होते चले जाएंगे। जो थोड़ा बहुत दिल साफ हो भी गया हो तो वो फिर पहले से भी ज़्यादा मलिन हो जाएगा। दुनिया से उपरामता, दुनिया से विराग, दुनिया से किनारा करने का विचार ही प्रभु परमेश्वर को पाने की पहली सीढ़ी है। मालिक को जिस बंदे का उद्धार करना होता है, जिसके प्रारब्ध में पहले से भी होता है और जिस पर मालिक की नजरे रहमत हो जाए, दया हो जाए, उसको ऐसी ऐसी व्यवस्था करते हैं। अगर छोटे मोटे दुख आते हैं तो ये ना समझें हम कि भक्ति के बदले में हमें दुख मिलते हैं। सतगुरु सब जानते हैं। जैसे कुम्हार मटके बनाता है, कैसे चोट मारता है मिट्टी के उस बनते हुए बर्तन पर, लेकिन एक हाथ बाहर होता है चोट मारता हुआ और एक हाथ भीतर होता है कि कहीं क्रैक ना हो जाए, टूट ना जाए। वो चोट ऐसी मारता है कि गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है। कुंभ यानी मटका, गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है। गड़ गड़ काढ़े खोट, यानी ठोक ठोक कर खोट निकालता है। ये छोटे मोटे दुख दे करके, दुनिया से बेइज्जती करवा करके, दुनिया से तिरस्कार करवा करके, ये हम अपने आप को देखें। जब जब भी ऐसा होता है, कहीं हमारे घर में, कहीं रिश्तेदारी में, कोई अपना, कोई अड़ोस में, कोई पड़ोस में, हमें किस प्रकार से देखते हैं, वो सब कुछ हम देखते हुए, समझते हुए दुखी होने लगते हैं। दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ये सतगुरु की व्यवस्था है हमारे लिए बेहतर से बेहतर, कि हमारा उन लोगों से लगाव खत्म हो जाए, उनकी ओर जो हमारा आकर्षण है वो समाप्त हो जाए और वहाँ से हटी हुई सुरती सतगुरु के चरणों में पहले से अधिक जुड़ती जाए। सतगुरु के बख्शे हुए नाम में, भजन भक्ति में पहले से अधिक जुड़ने लग जाए। हमें ये समझ भी आ जाए कि ये मेरे सतगुरु का इशारा है। क्या करना है? दुनिया हमारी इज्जत करे, दुनिया हमें सर पर बिठाए। कितना ही दुनिया सर पर बिठाएगी, लेकिन एक दिन जाकर पटक देगी। कभी कोई किसी को सिर पर बिठाकर चल सका है मुकाम तक?
कहीं किसी मुकाम पर पहुंचा देंगे, मंजिल मकसूद पर, जो हमारे इस जीवन की मंजिल है, किसी ने किसी को पहुंचाया है। सब मतलब के स्वार्थ के रिश्ते हैं, नाते हैं, कहीं ना कहीं दगा देने वाले हैं, छोड़ देने वाले हैं। तो फिर क्यों नहीं आज हम ही छोड़ दें? छोड़ करके कहीं जाना थोड़ी है। अपनी चित्त वृत्तियों से उनको निष्कासित कर दे और अपनी चित्त वृत्तियाँ साफ सुथरी करके प्रभु प्रेम में जोड़ दें। और ऐसा करने से हमारे पिछले जन्मों के पाप धुलने लगेंगे, धुलते धुलते धुल जाएंगे। दिल का शीशा साफ हो जाएगा, दिल का उजरा साफ हो जाएगा, दिल की कोठड़ी साफ हो जाएगी। परमपिता परमेश्वर वहाँ पर आने को तैयार हो जाएंगे। फरमान में है, फरमान भी है कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का मिटा, उसको बिठाने के लिए। गैरों से संपर्क, गैर यानी जो धोखा देने वाले हैं, जो रास्ते में छोड़ देने वाले हैं, वो गैर ही है। जो साथ निभाने वाला है अपना तो वही है, और साथ तो परमात्मा के अलावा कोई निभाने वाला है ही नहीं। तो परमात्मा को ही दिल की कोठड़ी में बिठाने का प्रयत्न करना चाहिए। दिल का हुजरा साफ कर, अगर परमात्मा को बिठाना है तो दिल का हुजरा यानी ये दिल का जो कमरा है, इसको साफ तो करना ही पड़ेगा। उसका सत्कार ऐसी थोड़ी होगा। ये गंदगी वाले विचार, काम क्रोध वाले विचार, लोगों से मिलने मिलाने वाले विचार, ये अगर भरे पड़े रहेंगे ऐसे दूषित वातावरण में, प्रभु नहीं आकर के विराजमान होंगे। इन सब से खाली अपने दिल को, हृदय को कर देवे, प्रभु परमेश्वर आकर विराजमान हो जाएंगे। अरे दुनिया बनाने वाला मालिक हमारे दिल में आकर बैठ जाए तो दुनिया की फिर जरूरत बाकी रह जाएगी क्या? दुनिया वाला हमारा हो गया तो दुनिया तो अपने आप हमारी हो गई। दुनिया की चाहना में क्यों वक्त जाया करते फिरे? लेकिन ये समझ आना जरूरी है कि हमारा जो सतगुरु है वो परिपूर्ण है। वो परिपूर्ण है तो हम परिपूर्ण के साथ मिलने का प्रयास क्यों नहीं करते? उसकी आज्ञा को मानने से ही तो हम भी उसके साथ मिल सकते हैं। सतगुरु की सारी पावर सेवक के पास होती है, हो सकती है। सतगुरु से किसका संबंध होता है? सेवकों का होता है ना। सेवक वो हजारों लाखों की भीड़ में जो भी अनन्य सेवक हैं, खास, जिसको और किसी की आस ही नहीं है, सतगुरु पहला नंबर उसी को देते हैं। तो हम उस स्थान पर पहुंचने की स्वयं कोशिश करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। रास्ता तो बता रखा है, बताते हैं, मंत्र हमें दे रखा है, यही मंत्र है, यही यंत्र है, साधन दे रखा है। साधना तो हमें करनी है, सवारी करने के लिए हमें सवारी दे रखी है, साधन दे रखा है। अब इस पर सवार तो हमें ही होना पड़ेगा, इसको चलाना भी हमें पड़ेगा, तभी पहुँचेंगे सतगुरु के पास। स्थूल रूप से सतगुरु ने अपनी शरण हमें बख्श रखी है। अब सूक्ष्म रूप से, अंदरूनी रूप से, अंतरीव तौर पर हमें यत्न करना पड़ेगा, तभी सतगुरु से मिलन हो पाएगा, परमात्मा से मिलन हो पाएगा। किसी भी प्रकार का दुख तकलीफ आने पर सतगुरु की ओर नहीं देखना कि सतगुरु आप हमारा ध्यान नहीं रखते हो। ध्यान रख रहे हैं तभी वो दुख आया है। अगर सतगुरु ने ध्यान न रखा होता तो फिर दुख का स्वरूप कोई और ही होता, क्या पता खड़े खड़े भस्म हो जाते हम। दुख को हम देख भी ना पाते आँखों से। जिस दुख को
हम झेल रहे हैं, जिस दुख में सतगुरु की ओर देख रहे हैं, तो ये तो हमारी मजाल है कि हम दुख को झेल रहे हैं और झेलते झेलते सतगुरु से बात भी कर रहे हैं। तो फिर सतगुरु से बात उल्टी क्यों करें कि आपने दुख दे दिया, बल्कि सतगुरु की ओर देख करके शुक्राना अपने मुंह से निकले कि ये तो आप मेरे साथ हो, आपका ताकत और शक्ति से भरा हुआ हाथ मेरे सिर पर है, जो ये दुख तो मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सका और दुख खत्म, हिसाब हो गया, ये दुख दोबारा थोड़ी आएगा। और ऐसे ऐसे करते 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 सैकड़ों हजारों लाखों दुख रोज का रोज निवृत्त हो रहे हैं और होते चले जाएंगे। दुख को देख करके हमें अपना पुरुषार्थ तेज करना चाहिए, रफ्तार बढ़ानी चाहिए। देखो, हम अगर बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं, हमें लगे कि कोई हमारे पीछे लगा हुआ है, कोई गुंडा बदमाश हमारे पीछे पड़ गया है, कार चला रहे हैं और हमारे पीछे किसी गुंडे बदमाशों की कार आ रही है, 2 4 5 10 लोग उसमें भरे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे? अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाएंगे कि नहीं? जितना हो सकेगा थोड़ा बहुत रिस्क भी ले लेंगे। और एक वक्त ऐसा भी आता है कि एक लिमिट से आगे नहीं ऐसा होता, तो फिर जो हमारे पास शक्ति है सतगुरु की, या हम मजबूत हैं, जैसे गाड़ी चला रहे हों, हमारे पास साथ में कोई पहलवान है या हमारे पास ऐसा अस्त्र शस्त्र है, तो वहीं हम सीना ठोक कर खड़े हो जाएंगे, चाहे वो 5-10 भी क्यों ना हो। हमारे हाथ में वो यंत्र देख करके भाग खड़े होंगे। दोनों ही सूरतों में हमने दुख को बर्दाश्त कर लिया। अब सतगुरु हमारे साथ में है सूक्ष्म रूप से, और जो नाम की कमाई हम करते हैं, भक्ति करते हैं, ये पुरुषार्थ हमारे लिए आगे मंजिल मकसूद पर पहुंचने के लिए रास्ते खोलता है। जितने भी दुख तकलीफ हमारे सामने आते हैं, जब से हम दुनिया में आए, तो क्या कोई गिनती के दुख आए हैं? क्या गिन सकते हम? अथाह दुख, लाखों करोड़ों दुख आए होंगे जिनका हमें पता नहीं। हम गिनाने अगर बैठेंगे, गिनेंगे तो कुछ चंद 10 20 50 दुख गिना देंगे। दिन में सैकड़ों दुख, हजारों दुख आते हैं। हजारों दुख आते हैं तो उसमें लगभग तो हमें मालूम ही नहीं होता। नाम के प्रताप से, सतगुरु के आशीर्वाद से वो ऊपर ही गायब हो जाते हैं। कितने दुख नींद में उड़ जाते हैं, कितने दुख आरती पूजा करते वक्त उड़ जाते हैं, कितने दुख दर्शन करते हुए, कितना दुख सतगुरु का ध्यान करते हुए, केवल विचार करते हुए एक ख्याल आ जाए कि श्री गुरु महाराज जी इस वक्त कहाँ हैं, इतने में क्या पता कितने दुखों का नाश हो जाता है। तो जब इतना सतगुरु ने हमें रास्ता दिखाया है, हमें सक्षम बनाया है, तो सतगुरु की यही मौज है कि वो हमें इसी जन्म में केवल और केवल नाम भजन सुमरन की कमाई से इसी जन्म में जल्दी से जल्दी भव से पार उतारना चाहते हैं। हमें हर वक्त इस लोक में भी सुखी देखना चाहते हैं।
परलोक में भी वो अपने साथ हमें रखना चाहते हैं, हमारे अपने साथ हमें मिलाना चाहते हैं कि उनकी चिंता खत्म। तो हम भी तो जतन करेंगे तभी ये संभव हो सकेगा कि हम अपना स्वयं का कार्य कर रहे हैं, लेकिन सतगुरु तो हमारे लिए प्रयास करते हैं और हम दोनों सूरतों में अपना भी कार्य करें और सतगुरु की भी प्रसन्नता प्राप्त करें। दोनों सूरतों में हमारा लाभ है। समय गुजरता जा रहा है, इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं और सतगुरु की हर परीक्षा में सफल होते जाएं। उनकी मौज में रहकर सुख मिले दुख मिले, उन दोनों से ऊपर उठना है। ना सुख में उछलने कूदने की जरूरत है, ना दुख में विचलित होने की जरूरत है। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। जिस हाल में रखो, न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है, जिस हाल में रखो प्रभु वो हाल अच्छा है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।